नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। छठ महापर्व की वैश्विक मान्यता के लिए सरकार का प्रयास तेज। दशरथ बनते बनते चल बसे अमरीश, संवाद के बीच थमी जिंदगी। लक्ष्मण झूला में सजी संगीतमय शाम, देशी भक्त भी हुए मंत्रमुग्ध। बंगाली कल्चरल सोसाइटी ने किया भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन। श्री सनातन रामलीला मंच पर मथुरा वृंदावन कलाकारों ने कराया भक्ति का रसपान। विश्व पर्यटन दिवस पर रोहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञानवर्धक कार्यशाला का हुआ आयोजन। बंगाली कल्चरल एसोसिएशन ने मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा कर मनाया नवरात्र पर्व। रोहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटे कल्चरल क्लब के सदस्य। दिव्यांग सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किया दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण वितरण। मिशन शक्ति केंद्र कर्मचारियों का ऑनलाइन हुआ प्रशिक्षण संपन्न, किया गया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। विश्व मंच पर गूंजेगा छठ महापर्व, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में सरकार की बड़ी तैयारी। दिल्ली बिहार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। साथियों, हमारे पर्व त्योहार भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। आज हम सबके खुशी के दिन बा, ऐसे भी खुशी के दिन बा कि छठ पर्व के यूनेस्को कल्चर हेरिटेज में शामिल करे खातिर भारत सरकार अपन पहल कर रहे बा। एकरा के हम सबसे बड़ा बधाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो हमनी के कल्चर मंत्री बानी, सांस्कृतिक मंत्री बानी, वहाँ के कैले बानी। एकरा खातिर नाट्य कला अकादमी के चिट्ठी चल गई बा कि वो एक विषय पे अपन कार्य शुरू करे। तो हम ये विषय के लेके इतना त्वरित कार्रवाई भारत सरकार जो कैले बा, हम अपन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत बधाई दे, धन्यवाद कहे कि रौरा हम छठी व्रती के, हम बिहारी लोग के, हम नेपाल के लोग के, हम झारखंड के लोग के, हम यूपी के लोग के, हम दिल्ली के लोग के, विश्व के हर कोना में छठ हो रहा बा आज की डेट में। जहाँ जहाँ लोग बा अपन जे सत्य के धारण करे खातिर, प्रकृति के पूजा करे खातिर, अपन देवता जो प्रकृति के समझता ओकरा खातिर व्रत करेला, वो आज सब लोग अपन ना आप के स्वाभिमानी महसूस करता। और खास तौर से एकरा खातिर हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रणाम कहब, धन्यवाद देव कि रौरा पाके ये सब हो रहल बा। एके सारा श्रेय रौरा के जा रहल बा। हमनी के तो चाहे सन कि जल्दी से जल्दी एके यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक में छठ के शामिल कर लिया जाए। प्रणाम। चंबा की रामलीला पर टूटा दुख का पहाड़, अभिनय के दौरान कलाकार ने ली आखिरी सांस। चंबा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। चंबा के रामलीला मैदान में एक दुखद घटना घटित हुई है। रामलीला में दशरथ का किरदार निभा रहे वरिष्ठ कलाकार अमरीश महाजन अपने संवाद बोलते बोलते अचानक साथी कलाकार के कंधे पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर उपस्थित साथी कलाकार और दर्शक स्तब्ध रह गए। हालांकि उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लगभग 4 दशकों से रामलीला समिति के प्रमुख कलाकार रहे अमरीश महाजन ने अपनी अदाकारी और समर्पण से दर्शकों के दिल को छुआ है। उनकी अचानक मृत्यु से पूरे चंबा में शोक की लहर है। अब भले ही वरिष्ठ कलाकार अमरीश महाजन को चंबा दशरथ का रोल करते हुए नहीं देख पाएगा, परंतु उनके द्वारा निभाए गए रोल की स्मृतियां सदैव ही चंबा वासियों के दिलों में अंकित रहेंगी। चंबा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की यह खास रिपोर्ट।
कहा जाएगा। दूसरा, आपके काम आएगा। बड़ा दुखी हृदय से समाचार दिया जा रहा है कि श्री अमरीश कुमार जी, जो रामलीला क्लब के एक वरिष्ठ सदस्य भी थे और राजा राम दशरथ और रावण का किरदार निभा रहे थे, पिछले 50 सालों से वो इस रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं। अभी अकस्मात रोल करते करते उनको हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में जाके उनकी वहाँ डेथ हो गई है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। भगवान को ये दुख सहने की शक्ति है। देवभूमि में नवरात्र की गूंज, तपोवन लक्ष्मण झूला पर संगीत संग उमड़ा उत्सव, विदेशी भी झूमे। ऋषिकेश से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। लक्ष्मण चौक तपोवन लक्ष्मण झूला में मैं अपनी पूरी टीम का दगड़ में पहुँच लूँ और माँ भगवती जगदम्बा का पावन शारदीय शुभ नवरात्रों का अवसर पर यह रात्रि माँ भगवती से समर्पित होली। माँ भगवती का श्री चरणों में जागर गीत और नृत्यों को हम बहुत आनंद लीला। श्री दुर्गा मंदिर पूजा समिति का प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा पंडाल में दिखे भक्ति के रंग, भंडारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में विसर्जन का मना महापर्व। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा यहाँ 1992 से लगातार इस पंडाल में हो रहा है। उत्तर रेलवे मनोरंजन सदन बरेली जंक्शन, और हर वर्ष यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल सजाया जाता है जो कि आप देख रहे हैं। और न केवल बरेली पूरे क्षेत्र से बल्कि यहाँ पे इस समय पंडाल में कोलकाता, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद तमाम शहरों से लोग पधारे हुए हैं और वो इस पंडाल में माँ दुर्गा का पूजा का आनंद ले रहे हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त। आज षष्ठी है, आगामी सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक लगातार ये दुर्गा पूजा जारी रहेगी। यहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सुबह और शाम लगातार 3 दिनों तक दोपहर में खिचड़ी भोग का, जिसमें हजारों लोग पंक्तिबद्ध एक साथ बैठकर भोग का आनंद लेते हैं। अधिक से अधिक संख्या में
मैं आपके इस चैनल से लोगों को अपील करूंगा कि वो यहाँ पहुँचे और माँ दुर्गा का, उनके साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय इन सब का आशीर्वाद प्राप्त करें। मूर्ति विसर्जन ये सारी जब पूजा हो जाती है, दशमी के दिन रामगंगा में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि जो भी माँ दुर्गा के इन पूजा पंडालों में पधारते हैं, पूरा वर्ष उनका बहुत सुखमय बीतता है, और यदि कोई कष्ट उनके साथ आए भी तो कष्ट को झेलने की क्षमता माँ दुर्गा अवश्य ही उनको प्रदान करती है। अधिक से अधिक संख्या में लोग पंडाल में पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रामलीला के भव्य मंचन में दर्शकों ने दिखाया प्रेम और उत्साह का अनूठा संगम, भक्ति में दिखा माहौल। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। कौन है तू जो रावण के रथ को रोकने का प्रयास कर रहा है? कौन गिद्धराज जटायु? अरे चलती जटायु के अरे बुजुर्ग जटायु, तेरा इतना गुस्सा सोदस शीस स्वामी की नाई, एक वृक्ष जय जजा बजाए। अरे जिस कार्य के लिए करने को जा रहा है वो कार्य एक बहुत निंदनीय कार्य है। इसलिए महाराज सोदस शीस स्वान की नाई, स्वान माने होता है कुत्ता, और स्वान का स्वरूप जैसा होता है। सरकार सभी से युद्ध कर रहे हैं और अपने धर्म में परमाण चलाते हैं। अनेक वर्षों से भगवान राम के लीलाओं का यहाँ से मंचन होता है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। हम जब एक बार राम बोलते हैं तो संबोधन है, दो बार राम बोलते हैं तो वो अभिवादन है, जब हम तीन बार राम बोलते हैं तो वो संवेदना हो जाता है, और जब हम अनेक बार राम बोलते हैं तो वो संकीर्तन हो जाता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी विभाग ने पर्यटन दिवस पर कार्यशाला का किया आयोजन। पर्यटन उप निदेशक रविंद्र कुमार हुए शामिल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। सारे प्रोग्राम्स में आपने कोई अच्छी चीज देखी, आके आपने उसको अडॉप्ट अनुभव इसका सबको आनंद मिला और सबने काफी कुछ नॉलेज का काफी पर्यटन में है और उसकी भूमिका को समझा जा सकता है। Each year it is celebrated with a unique theme. This year the theme is
और आप इसी जो भी पढ़ रहे हैं आपका काम होता में नहीं जितना अवेयरनेस होगा आप लोग थोड़ा सा काम करें जितना अवेयरनेस करें और कितने अच्छे शब्द करते हैं कि कभी भी किसी चीज पे शर्म नहीं करनी चाहिए। और शहर में भी हो गया तो बाहर के बच्चे थोड़े कम हो गए गौरी सर सबको इन लोगों को बुलाइए, ये जब जोड़ेंगे ना हाँ लोगों को लगेगा डे टू डे की बहुत बात है। बेसिकली ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारा जो ये होटल मैनेजमेंट विभाग है MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का, तो ये भी एक तरीके से टूरिज़्म का पार्ट है। तो हर वर्ष हम ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाते हैं। तो इस बार की जो सस्टेनेबिलिटी की थीम थी यूनाइटेड नेशंस की, उस पर हमने एक वर्कशॉप रखी है। तो आज जो है टूरिज़्म विभाग से भी जो टूरिज़्म के अधिकारी थे श्री रविंद्र सिंह, श्री RK सिंह और श्री जतेंद्र जी डिपार्टमेंट में आए और उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा ज्ञान दिया इसके बारे में, सस्टेनेबल टूरिज़्म और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। पर्यटन उद्योग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। यदि आप पुराने टाइम में देखिए तो पर्यटन या एक देश से दूसरे देश जाना का मतलब क्या होता था कि आप अगर चीन से भारत आए हैं तो हिमालय को क्रॉस करके आएंगे, कोई पास से गुजरते हुए आएंगे। तो एक ही सालों की यात्रा होती थी, कोई आसान नहीं था। और अब जो हमारा आने जाने के साधन, जो एयर ट्रैवल बढ़ गया है, ये सारी सुविधाएं हो गए हैं, तो एक टूरिज़्म भी बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। पहले आप देखिए कि आप जाते थे, आप होटल ढूंढते थे। एक नॉर्मल तरीका होता है, एक फैमिली जा रही है, मान लीजिए आप गोवा जा रहे हैं, तो आप ट्रेन से पहुँचे, उसके बाद टैक्सी करिए आपने, आप उतरे, आपने 4-6 होटल देखे, किसका बाथरूम गंदा है, किसका रूम अच्छा है, फिर आपने होटल किया। अब आपके पास तरह तरह की वेबसाइट है, जैसा कि अभी श्री रविंद्र कुमार जी ने, टूरिस्ट ऑफिसर हमारे मुरादाबाद बरेली मंडल के, उन्होंने बताया किसी भी आप काम को छोटा मत समझिए। बंगाली परिवारों ने मां जगदम्बे भवानी की प्राण प्रतिष्ठा पर किया पूजा व आरती का भव्य आयोजन, बांटा प्रसाद। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। जब माँ दुर्गा युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उसी टाइम अपने माता ने, गणेश जी के माता ने, उन्होंने क्या किया, एक पेड़ को, जो कि केला का पेड़ है, उनको अपना साड़ी पहना के सजा के मतलब अपने घर के कोने में रखे गए थे, ताकि गणेश जी को माँ की कमी महसूस ना हो। और तब से लेकर आज तक
कला के पेड़ को पूजा जाता है, केला के पेड़ को पूजा जाता है, इसलिए पूजा जाता है ताकि गणेश जी को माँ की कमी महसूस ना हो। और इसीलिए गणेश जी के साथ में केले का पेड़ को भी रखा जाता है और इसीलिए पूजा करा जाता है। उनको हमने हल्दी लगाया, हमने उनको नहलाया गंगा जल से, उसके बाद उनको साड़ी पहना के उनको उस टाइप से सजा के माँ दुर्गा का रूप दे के तब जाके मंदिर में उनको विस्तार किया गया। डॉक्टर ज्योति पांडे के मार्गदर्शन में दीक्षांत समारोह की भव्यता से जुड़े कल्चरल क्लब के सदस्य। संगीत से गूंज रहा विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक केंद्र। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। रोहिलखंड विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक केंद्र इन दिनों छात्र छात्राओं की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का एक जीवंत केंद्र बन गया है। करीब 1000 से अधिक विद्यार्थी इस केंद्र के सदस्य हैं। शांत समारोह से पहले यहाँ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। संगीत कक्ष में कदम रखते ही एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जहां विद्यार्थी पूरी तल्लीनता से अभ्यास करते नजर आते हैं। यह दृश्य विश्वविद्यालय परिसर में कला और संस्कृति के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। सांस्कृतिक गतिविधियों के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए डॉक्टर ज्योति पांडे सांस्कृतिक समन्वय की अगुवाई में यह सभी बच्चे अपनी कला को निखारने में लगे हुए हैं। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की खास रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी कल्चरल सेंटर जो है बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही बनाया गया है और समय समय पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ ऑर्गेनाइज होती हैं। भाषण प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, संगीत की प्रतियोगिताएँ हैं, इसके अलावा नृत्य की प्रतियोगिताएँ और साथ ही साथ जो है बच्चों के डिफरेंट स्किल्स जैसे मेहंदी लगाना, बच्चों में जो है रंगोली बनाना, कोलाज बनाना, उनको एक्सटेम्पोर की प्रैक्टिसेस करवाना। इसके अलावा क्लासिकल म्यूज़िक की भी क्लासेस जो है यहाँ पर बच्चों के लिए चलाई जाती हैं। संगीत के लिए हमारे पास जो है अपना म्यूज़िक क्लब है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बच्चे जो है फ्रीली जो है उन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। उनको इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए ट्रेनर की व्यवस्था भी की गई है और इसी के साथ साथ अपने संगीत क्लब को और एनरिच करने के लिए अवंतीबाई महिला महाविद्यालय के संगीत विभाग के साथ हमारे द्वारा MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत वहाँ के शिक्षकों के द्वारा, क्योंकि वो संगीत में निपुण हैं, उनके द्वारा जो है विद्यार्थियों को क्लासिकल सिंगिंग और क्लासिकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार और अन्य वाद्य यंत्र बजाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कला से ही भला हो सकता है। नई शिक्षा नीति में कला को बहुत महत्व दिया गया है, बल्कि अनिवार्य कर दिया गया है। कला में संगीत के अलावा काव्य, चित्र, वास्तुशिल्प ये सभी आते हैं। किसी एक विधा को पकड़ा जाए तो किसी भी विषय के विद्यार्थी उसमें अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को परम आदरणीय कुलपति महोदय ने समझा और कला को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने हमारे कॉलेज अवंतीबाई महिला महाविद्यालय से MOU साइन किया है और हम सबको एक अवसर प्रदान किया है और हमारे माध्यम से विद्यार्थियों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कला आगे बढ़े और कला से विद्यार्थियों का भला। सभी कम से कम इस लायक हो जाएं कि संगीत गा न सकें तो कम से कम समझ सकें। हमारी जो प्राचीन विरासत है राग हमसे रूठता जा रहा है, जबकि विदेशी आके हमारे वहाँ, मैं बनारस का हूँ, वहाँ से आके सीख के और अपना संगीत समृद्ध कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा JPRU काफ़ी अच्छे लेवल पे यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ काफ़ी शहरों से बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं तो उनको एक नया एनवायरनमेंट होता है, एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट होता है, जहाँ वो उनके अंदर काफ़ी टैलेंट होता है, तो वो सोचते हैं कि भाई अपना ये टैलेंट कहाँ दिखाऊँ। तो जैसा हमारे यूनिवर्सिटी ने हमारे को कल्चरल क्लब प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे हमको अलग अलग क्लब्स बनाए हुए प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आप डांस करते हैं तो आपके लिए डांस का क्लब है, अगर आप ड्रामा करते हैं तो आपको ड्रामा का क्लब प्रोवाइड करा गया है, जहाँ हर एक के अंडर आप सुपरविजन के अंडर आप अपना टैलेंट वहाँ शो कर सकते हैं और वहाँ काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब क्लासेस हमारी ओवर हो जाती हैं रेगुलर टाइमिंग्स के बाद, तो यहाँ आप अपना आके यहाँ उस टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि 3 बजे अगर किसी बच्चे का लैब खत्म हो रहा है और वो सोच रहा है कि अब मैं इसके बाद कहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, अगर उसके पास अच्छा टैलेंट है तो वो यहाँ आके वो उसकी चीज़ को प्रैक्टिस कर सकता है और वो अपना उस टैलेंट को निखार सकता है।
अभी मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी, और ये मेरा फर्स्ट इवेंट था जो मैं वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए यूनिवर्सिटी से गई थी, SRMS। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं और मेरे सह विपक्षी पार्टनर, हम दोनों लोग गए थे और वहाँ हम विश्वविद्यालय के लिए चल वैजयंती जीत के लाए। लेकिन इतना बड़ा एक्सपोजर देने के लिए मैं विश्वविद्यालय का धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये UCC यूनिवर्सिटी कल्चरल क्लब जो बनाया है, इससे हम जैसे, जो मैं क्लासिकल डांसिंग भी करती हूँ और वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग लेती हूँ, हम लोगों के लिए इतना अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड किया है यूनिवर्सिटी ने कि हम लोग पढ़ाई के संग संग एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं। अभी दीक्षांत समारोह आने वाला है हमारा 12 अक्टूबर को, और उसके लिए ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, ऑडिशंस चल रहे हैं लगातार। हमारी जो कोऑर्डिनेटर मैम है ज्योति पांडे मैम, वो भी निरंतर लगी हुई हैं कि अच्छे अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करके तुरंत लाया जाए और उनको मतलब बेस्ट, बोलते हैं ना कि हीरे को निखारा जा रहा है इस यूनिवर्सिटी के। तो यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए पूरे वर्ष भर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ प्रत्येक डिपार्टमेंट से बच्चा अपने हुनर के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप क्रियाकलापों में भाग लेता है और विश्वविद्यालय की गतिविधियों में विश्वविद्यालय स्तर पर पार्टिसिपेट करता है। और दीक्षांत समारोह जो कहा भी जाता है कि ये दीक्षा का अंत, अर्थात यहाँ से निकल के बच्चा अपने आगे भविष्य की ओर उज्ज्वल करता है अपने भविष्य को। तो मुझे लगता है कि दीक्षांत समारोह एक बेहतर कार्यक्रम है और इसीलिए इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सांस्कृतिक केंद्र, पूरा विश्वविद्यालय जोरों शोरों से लगता है पूरे वर्ष। दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु सेवा पखवाड़ा कर दिव्यांगों को बहुमूल्य उपकरणों का वितरण कर दी राहत एवं सहायता। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मैं अभी सर क्या नाम से बिल्कुल हमने थोड़ा सा बचते जाता। हाँ इस पे हम बताना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जो राष्ट्रीय में एक कार्यक्रम चल रहा है सेवा पखवाड़ा के तहत, ये कार्यक्रम का हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें लोगों को हर तरह की सुविधा, सरकारी सेवा जैसे डूडा ऑफिस, पासपोर्ट किसी का अगर राशन कार्ड सही नहीं है, आयुष्मान नहीं बना है, उस तब सभी तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है और उनको जानकारी दी जाएगी क्या। बाकी जो हेल्थ चेकअप है जिसमें अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, जांच की जा रही है उनकी और लोगों को सुविधा प्रदान की जा रही है। ये कैंप लगा हुआ संजय नगर सिटी हार्ट में, जो कि चैतन्य स्कूल है, और दूसरा ये सेवा पखवाड़े के तौर पर लग रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर जगह ये कैंप लगाया गया है। बरेली बाहर भी गया हुआ। बरेली में इस टाइम ये सब दवाइयों का, डूडा ऑफिस, सारी चीज़ों की जांच, खून की जांच, BP जांच, हर चीज़ की जांचें चल रही हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे MLC प्रदेश के पदाधिकारी आदरणीय संतोष सिंह जी ने किया और अभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय शाख जी आए हुए हैं, जो हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं और उन्होंने भी सब पूरे कैंप को देखा। इसमें हमने लोगों की बीमारियों का इलाज किया है। फिजिशियन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ENT सर्जन हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं। इस तरह से हमने हर स्पेशलिटी में गायनिक का तो खास ध्यान रखा गया है। नारी स्वस्थ, परिवार स्वस्थ और बच्चों के वैक्सीनेशन का इंतजाम है। बच्चों को नरिशमेंट के बारे में बताया है। एडल्ट्स के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच का कराया है। डेंगू और मलेरिया जांच हो रही है। इसके साथ ही साथ हीमोग्लोबिन टेस्ट हो रहा है और सभी के लिए दवाइयां दी जा रही है। देखिए, आज हमारे वन मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरुण सक्सेना जी ने यहाँ हेल्थ जो मेला है वो लगाया है, सेवा और स्वास्थ्य दोनों, जिसमें एक ही जगह पर आम आदमी की
जिंदगी से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं या जितने भी उनके काम हो सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, उन सब बातों का चेकअप हमारे वन मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरुण सक्सेना जी करा रहे हैं। साथ ही साथ पेंशन है, वो राशन कार्ड है, नौजवानों के लिए रोजगार से संबंधित सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो मुद्रा योजना के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए सरकार जो आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, वो सारे स्टॉल, साथ ही साथ राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ओल्ड पेंशन, ऐसी सारी स्कीमों के स्टॉल आज यहाँ सभी विभागों के स्टॉल लगाकर एक मेले का आयोजन डॉक्टर साहब ने किया है। सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र कर्मचारियों को शासन के निर्देशों से कराया गया अवगत। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर किया गया सम्मानित। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। फेज़ 5 में आज हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर 600 महिला रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन जो मिशन शक्ति फेज़ 5 का उद्देश्य है, उसी क्रम में आज ये रिक्रूट आरक्षी सड़क पर मिशन शक्ति से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न पैम्पलेट्स लेकर के और उनके जो हैंडमेड बिल्स हैं उसको लेकर आज रन फॉर एम्पावरमेंट हम सशक्तिकरण के लिए दौड़ लगाएंगे, जिससे कि लोगों में, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा का भाव जगे और वो प्रेरित होकर के शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर के अपने विकास की ओर कदम बढ़ा सकें। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।